बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू मर्द कौन है। आजकल माशरे के अंदर किसी को कोई गाली बक दे और दूसरे आकर उसे मार दें, उन्हें मर्द समझा जाता है। जो औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं, उन्हें मर्द समझा जाता है। जो मजलूम को कुचल दे, उन्हें मर्द समझा जाता है। जो गरीब को नुकसान पहुंचा दे, उन्हें मर्द समझा जाता है। जो किसी की जायदाद के ऊपर कब्जा कर ले, उन्हें मर्द समझा जाता है हमारे माशरे के अंदर। लेकिन किताबें, अहदीस, नबी और अल्लाह की निगाह के अंदर असल में मर्द कौन है, मैं आपको आज वो बताऊंगा। खलीफा हारून रशीद के बेटे एक दिन गुस्से से भरे हुए अपने बाप की अदालत के अंदर आए और कहने लगे, आपकी हुकूमत के अंदर मुझे आपके एक वजीर ने गाली दी है। खलीफा हारून रशीद अपने बेटे से मुखातिब हुए, आपने पहले उन्हें कुछ कहा तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। खलीफा हारून रशीद ने अपनी अदालत के अंदर मौजूद तमाम वजीरों और मुशीरों से कहा कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। किसी ने कहा खलीफा का बेटा है, उसे कत्ल कर दिया जाए। किसी ने कहा हारून रशीद का बेटा है, उसकी जुबान के ऊपर अंगारा रख दिया जाए। किसी ने कहा इसकी जायदाद कब्ज कर ली जाए। किसी ने कहा इसे जला वतन कर दिया जाए। खलीफा हारून रशीद अच्छी ज़हनियत और अहले इल्म थे। उन्होंने सब वजीरों और मशीरों की बातें सुनी और अपने बेटे की तरफ देखा। बेटे को कहा कि बेटा, वो भी इंसान है, शायद उसने अनजाने के अंदर गाली निकाल दी हो। आप ऐसा करें, अगर उसने आपको कुछ कहा है, आप उसे उतना ही कुछ कह लें, ज्यादा मत कहना कि कहीं वो ये ना समझे कि आप खलीफा के बेटे हो, इसलिए वो आपसे आगे से बोल ना सके। वो फिर मजलूम बन जाएगा, आप जालिम बन जाएगा। या उसे अल्लाह के लिए माफ कर दो। एक दिन आने वाला है जब तुम्हें इसका अजर मिल जाएगा। खलीफा हारून रशीद के बेटे अहले इल्म थे, उन्होंने माफ कर दिया। एक खलीफा का बेटा होकर, एक वक्त के हाकिम का बेटा होकर एक मुशीर की गाली बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर कोई किसी को बुरा कह दे, दूसरे मिलकर उसे कुचल देते हैं। कोई किसी को अच्छा कह दे तो बुरा कहने वालों को जब पता चल जाए, वो उसे कुचल देते हैं। जब औरतों के ऊपर हाथ उठाया जाता है, उन्हें मर्द कहा जाता है। जो किसी के ऊपर जुल्म डा रहा होता है, उन्हें मर्द कहा जाता है। लेकिन असल में मर्द वो है जिसके पास कुव्वत हो, ताकत हो, इस्तिताअत हो, वो दूसरे को कुचल ले, लेकिन वो सब्र करे। असल में हदीस के अंदर, नबियों के अंदर, नबियों की निगाहों के अंदर और रब की निगाह के अंदर वो असल में मर्द है। उसने इंसानियत के लिए, इंसानियत की खातिर किसी को भी उसने कुछ नहीं कहा। अल्लाह ना कि उसके पास ताकत मौजूद होती है, इस्तिताअत मौजूद होती है, उसके पास हथियार मौजूद थे। हारून रशीद के बेटे के पास हर चीज मौजूद था, लेकिन वो अपने बाप की अदालत के अंदर पहले आया कि मुझे अपने बाप से इजाजत लेनी चाहिए, शायद मेरा बाप मुझे कोई अच्छा मशवरा दे दे। इस तरह अगर किसी के ऊपर जुल्म हुआ हो, वो मजलूम आगे से बर्दाश्त कर जाए, असली मर्द वो है। खामोशी का मतलब इज्जत होती है, अगले की हौसला अफजाई होती है कि हम खामोश होकर आपकी सुन रहे। ऐसी हमारी तरबियत नहीं। असल मकसद ये है खामोशी का, किसी की कमजोरी नहीं होती। कोई किसी को कुछ कह रहा हो, वो आगे से खामोश हो, वो उसकी कमजोरी नहीं,
बल्कि उसकी तरबियत नजर आ रही होती है, बल्कि उसका पीछे तरबियत करने वाला बाप नजर आ रहा होता है। ऐसी तरबियत हो हमारे मुआशरे के अंदर तो कभी भी नौजवान नस्ल, कभी भी यह जालिम किसी मजलूम के ऊपर जुल्म न ढाए, कभी भी चंद ग्रोह मिलकर किसी के ऊपर हमलावर ना हो। असल मर्द वो है। एक दिन आने वाला है जब एक दूसरे को हिसाब देना होगा। किसी ने किसी को आंच तक भी दी हो, किसी ने किसी को चुटकी तक भी काटी हो, एक दिन उसका हिसाब देना होगा। इन हाथों ने और इन जुबानों ने किए हुए जो के अमाल होंगे उनका एक दिन जवाब देना होगा। एक दिन अदालत लगने वाली है जिस दिन सिर्फ मजलूमों को अजर मिलेगा। जालिमों के लिए आग भड़क रही है और उनके जिस्म की चमड़ी से आग और भड़केगी। कभी भी किसी के ऊपर जुल्म ना ढाएं। मजलूम बेआवाज होता है और खुदा की लाठी भी बेआवाज है। अगर कोई आपको बुरा कह दे, सब्र कर जाए, शुक्र करे कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर सब्र रखा हुआ है। एक दिन आएगा आपको इसका अजर मिल जाएगा, ना कि आपको कोई बुरा कहे आप दुगना उसे बुरा बने। सब्र कर जाएं, ताकत होने के बावजूद भी सब्र करें। इससे आपकी तरबियत झलकेगी, इससे पता चलेगा कि आप अच्छे खानदान के हैं। वरना आप अगर कोई आपको कोई बुरा कहता है, अगर आप उसे कोई जवाब देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, फिर उससे आपकी भी तरबियत झलकेगी। आपकी तरबियत करने वाले वालिदैन, उसातिज़ा और आपको लोग ये भी कहेंगे कि ये गंदे खानदान का है। खामोश हो जाएं, रास्ता बदल लें, सब्र करें। सब्र करने वाले को इंशाल्लाह एक दिन अजर मिलेगा। मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुश रहे, खुश रहने दें। खुदा हाफिज।